समुद्र मंथन का प्रारंभ इंद्र के अभिमान से होता है। इन कथाओं में बहुत सुंदर संदेश हैं। अभिमान यदि आपके अंदर है तो वो अभिमान आपको कहीं का भी नहीं रहने देता है, बर्बादी के कगार पर ले जाकर के खड़ा कर देता है, किसी तरह का भी अभिमान हो। इंद्र देव हैं और देव में भी देवताओं के राजा हैं, देवेंद्र हैं वो। घटना ये घटी, जा रहे हैं, सामने से दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ। प्रणाम इसने किया, लेकिन वो श्रद्धा का प्रणाम नहीं था। हमारे यहां शास्त्र कहते हैं आपके जो जीवन में श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आपसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करो। श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने वाले को बहुत कुछ प्राप्त होता है। आजकल की पीढ़ी लगभग प्रणाम करना भूल सा गई है। प्रणाम हम श्रद्धापूर्वक, हम ये मान के चलें कि ये हमारे यहाँ कहा गया ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारी माँ माँ नहीं है वो, हमारी वो माँ हमारे लिए साक्षात परमात्मा का रूप है। हमारे पिता पिता नहीं है, हमारे लिए साक्षात वो परमात्मा का रूप है। हमारे लिए गुरु गुरु नहीं है, वो साक्षात परमात्मा का रूप। श्रद्धापूर्वक हम प्रणाम करें और उससे फायदा, आपने जिनको प्रणाम किया उनको तो कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको बहुत फायदा होगा, आपको बहुत लाभ होगा। आप नित्य प्रति प्रणाम करके देखो आपको कितना फायदा। और प्रणाम जो नित्य सबको प्रणाम करता है, सबके साथ विनम्रता से मिलता है, उसके बड़े बड़े काम हो जाते हैं, सहज में हो जाते हैं। प्रणाम वो चाबी है जो बड़े बड़ी झंझटों के तालों को एक क्षण में खोल देती है। प्रणाम करते रहिए। और प्रणाम वही व्यक्ति कर सकता है जो विनम्र होगा। अहंकारी व्यक्ति प्रणाम कर सकता है? आपको यदि कुछ हो कि हम कुछ हैं तो आपको सब छोटे लगेंगे, लेकिन जो विनयी है उसके पास सब कुछ होने के बाद भी वो प्रणाम करता। और ये निशानी है, जिसके पास बहुत कुछ होता है वो झुकता है। पेड़ों में जब तक फल नहीं आते हैं तब तक पेड़ बिल्कुल तन करके खड़ा रहता है, और जो ही पेड़ों में फल आते हैं वो क्या हो जाता है? झुक जाता है। ठीक उसी तरह से आपको भी कुछ प्राप्त हो गया है, उसकी निशानी है आपके अंदर विनम्रता होगी, झुकाव होगा, तो समझना आपको कुछ प्राप्त हुआ है। और यदि आपके जीवन में विनम्रता नहीं है, झुकाव नहीं है, तो समझ लेना आपको मिलने के बाद भी कुछ नहीं मिला है। प्रणाम, विनम्रता बहुत कुछ काम करती है। एक छोटा सा पंक्तियां हैं, एक छोटी सी बात है, किसी ने बहुत सुंदर चिंतन करके लिखी है। हथौड़ा होता है ना, आप सब लोग जानते हैं हथौड़ा। हथौड़ा होता है, बड़ा होता है, बाजी वजनी होता है, भारी होता है, और चाबी छोटी सी होती है। ताले की चाबी खो जाए तो हथौड़े से तोड़ा जाता है ना ताला। तो हथौड़े ने चाबी से पूछा कि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, फिर भी मुझे ताला तोड़ने में बहुत समय लगता है, और तुम इतनी छोटी हो फिर भी 1 सेकंड में ताला खोल देती हो, ऐसा क्यों? चाबी ने मुस्कुरा करके कहा, तुम प्रहार करते हो लेकिन मैं ताले के अंतर्मन को छूती हूं, इसलिए ताला खुल जाता है। बड़े बड़े काम जो शायद पैसों से नहीं हो सकते हैं, वो प्रणाम से हो जाते हैं, वो आपकी विनम्रता से हो जाते हैं। परमात्मा को नमन और सुमन बहुत पसंद है, और जो व्यक्ति नमन करता है वो व्यक्ति भी परमात्मा को बहुत पसंद है। केवल परमात्मा को ही नहीं, हम मूर्ति के आगे ही परमात्मा के नहीं झुके हैं। हमारी माता, हमारे पिताजी, हमारे दादा, हमारे जितने भी बड़े हैं हमसे, वो सब हमारे प्रणाम है। छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और बड़ों को छोटों के हृदय में जगह उसको मिल जाए, ऐसा काम करना चाहिए। छोटों का क्या काम है?
बड़ों का सम्मान करें, और बड़ों का क्या काम है, वो ऐसा अपना व्यवहार करें कि उस छोटे के हृदय में उनका वो स्थान हो पाए। आप बड़े हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भगवान हो गए। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे तूने ये नहीं करना। भैया तुम श्रद्धा, आप श्रद्धा के पात्र बनो, लोग अपने आप आपको श्रद्धा से झुकेंगे, और आपके अंदर श्रद्धा नहीं तो कौन झुकेगा। बहुत से व्यक्ति उम्र में तो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें बूढ़ा होना आता नहीं है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, तुम भी तो इस जहान वाले हो, तुम भी तो इस जहान वाले हो, कौन से आसमान वाले हो। अरे हम मनुष्य, तुम भी मनुष्य हो ना। कोई बहुत ज्यादा बड़बड़ कर रहा था बुजुर्ग आदमी, तो फिर उसने उसको जवाब दिया, तुम भी तो इस जहान वाले हो, कौन से आसमान वाले हो। दिल से दिल तक तो पहुंच नहीं पाते, सिर्फ लंबी जवान वाले हो। बुजुर्ग बच्चों के हृदय तक पहुंचे, ऐसा उनका व्यवहार हो कि वो बच्चों के हृदय तक पहुंचे, और फिर बच्चों के पांव आपके पांव, बच्चों के हाथ फिर आपके पांव तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको भी करना है। आपको क्या बनना है, आपको अपना बड़प्पन दिखाना है। केवल उम्र में बड़े नहीं, हम समझदारी में भी बड़े हों, और जब हम समझदारी में बड़े होंगे तो निश्चित ही है वो बच्चे फिर हमारे लिए झुकेंगे भी। तो बच्चों को भी ये संदेश है कि बड़ों का सम्मान करें, और बड़ों को भी ये संदेश है कि वो उनके हृदय तक पहुंचने का प्रयास करें। यहां इंद्र ने प्रणाम नहीं किया, श्रद्धा का प्रणाम नहीं किया, केवल लोकाचार का प्रणाम किया। साधु तो साधु थे, गले के माला उतार करके पहना दी। इंद्र ने उस माला को देखा तो थोड़ा सा हे दृष्टि से देखा कि बाबा मुझे झूठी माला पहना रहे हैं। ये माला तो नारायण ने पहनी, फिर बाबा जी ने पहनी, अब मुझे पहना रहे हैं। मैं देवेंद्र हूँ, देवताओं का भी राजा हूँ। देवताओं को भी कोई झूठी माला नहीं पहनाते हैं, बिल्कुल शुद्ध माला देवताओं को पहनाई जाती है, और मैं तो देवताओं का राजा इंद्र हूँ, फिर मुझे झूठी माला क्यों। लेकिन ये बाबा हैं, इनको कौन समझाए। अभी मैं कुछ कहूँगा तो ये अभी मुझे श्राप दे बैठेंगे। उनके सामने तो कुछ नहीं कहा, बाबा जी चले गए, माला उतारी, नीचे पटक दी, हाथी ने पाँव के नीचे रौंद दिया। दुर्वासा ने जब ये लौट करके दृश्य देखा तो दुर्वासा जी को अच्छा नहीं लगा। तुमने इस माला का ही अपमान नहीं किया, तुमने जिसकी ये माला थी, जिसकी ये प्रसादी माला थी, उसका अपमान किया। तुमने एक साधु का अपमान किया, एक संत का अपमान किया, और भगवंत का अपमान किया, केवल इसलिए कि तुम देवेंद्र हो। इसीलिए तो तुमने अपमान किया ना कि तुम्हारे पास कुछ है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो शायद मैं देता तो तुम बड़ी कृतज्ञता से ले लेते। तुम कुछ हो, इसलिए तुमने इसका अपमान किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिसकी वजह से तुम्हें इतना अहंकार है वही तुम्हारे पास नहीं रहेगा। स्वर्ग चला गया। अब मारे मारे घूम रहे हैं। अब अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, ये तो बाबा लोग हैं, एक क्षण में क्या का क्या कर देते हैं। हम थोड़ा सा पाकर के अभिमानी हो रहे थे, ये तो महाराज ने पुनः हमको जमीन पे लाके पटक दिया। मारे मारे घूम रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग पर तो आधिपत्य हो गया है राक्षसों का, बलि महाराज का। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक रास्ता तुम्हें बताता हूं, चलो भगवान के पास चलते हैं, श्रीहरि के पास चलते हैं। भगवान श्रीहरि की प्रार्थना की, भगवान प्रकट हुए। क्या समस्या? महाराज ये समस्या है। भगवान ने कहा कि इस समय मैं भी दैत्यों को नहीं कह सकता हूं कि तुम ये स्वर्ग खाली करो, क्योंकि उनकी काल की उन पर कृपा है। जिस व्यक्ति का जब तक समय होता है, समय बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता। यहां भगवान के शब्द हैं, समय की उन पर कृपा है। समय यदि आपका अच्छा है तो आपका सब कुछ अच्छा है, और समय अच्छा नहीं होता है तो एक सेकंड में राजा को रंक बनने में देर नहीं लगती। व्यक्ति अपने को बड़ा समझे कि मैं बड़ा हूं, व्यक्ति बड़ा नहीं है, समय बड़ा है।
समय यदि आप पे मेहरबान है तो आप पहलवान हैं, और समय यदि आपके विपरीत है तो आप फिर चूहे से भी गए गुजरे हैं।